हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। और आजकल ये कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसी के साथ मैंने जो लेस लगाई है ये मैंने ली है 2.5 मीटर। तो आप इसे किस तरह से बनाएंगे इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल तरीके से बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपका एंड तक कोई भी डाउट ना रहे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग करना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुर्ती का बॉडीज पार्ट निकालना है, यानी कि कुर्ती का अपर पार्ट निकालना है। तो अभी मैंने कपड़े को लेंथ वाइज रखा हुआ है। ये कपड़े की लंबाई है यानी कि 3 मीटर, और ये कपड़े की चौड़ाई है यानी कि कपड़े का अर्ज है ये है 44 इंच का। तो कपड़े को मैंने विड्थ वाइज ही यहाँ पे एक फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से। यहाँ से ये ओपन साइड है और यहाँ से फोल्डेड साइड है। एक फोल्ड मैंने विड्थ वाइज किया है, अब एक फोल्ड हम और कर लेंगे इस तरह से। तो अभी हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड में है। देखिए, 2 ओपन साइड है यहाँ से और 2 फोल्डेड साइड है, और यहाँ से इसमें चारों साइड फोल्डेड है। अब हमें सबसे पहले यहाँ ऊपर से नीचे को 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है, क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर से तिरछा है। मैं 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें इस लाइन से नीचे को अपने बॉडीज पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में बॉडीज पार्ट की जो फुल लेंथ है वो है 14 इंच। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो पूरे में हमें 15 इंच पे ही निशान लगाना है और इसे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे बॉडीज पार्ट की जितनी मुझे लेंथ चाहिए इतनी मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे बॉडीज पार्ट को मैंने अलग करके कट कर लिया है। अब ये वाले फैब्रिक को हम साइड में रख लेंगे और इसमें हमें अपने बॉडीज पार्ट के निशान लगाने हैं। तो अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में शोल्डर है 13 इंच, और 13 का मैं आधा करूँगी तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब इसी निशान से नीचे को हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और 1/2 इंच तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे को नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो नेक विड्थ के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, और नेक विड्थ वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे जो 1/2 इंच नीचे गए थे इस निशान से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस पॉइंट से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे आर्म होल है मेरी मेजरमेंट में 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और इस निशान को हम यहाँ से भी मेज़र कर लेंगे। ये हमारा 6.5 इंच ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने शोल्डर के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाया है। और अब हम यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 34 इंच, और 34 को 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे 1/2 इंच की लूजिंग चाहिए। तो मैं 8.5 इंच में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है। और अब हम यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में कमर है 30 इंच, और 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। और इसमें भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ चाहिए। तो हम 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
अब इस निशान से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो 1.5 इंच पे हमें इस तरह से एक निशान लगाना है। सेम इसी तरह से यहाँ कमर पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से नीचे को हमें आर्म होल को मेज़र करना है और इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो इस तरह से हम इंच टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब इस वाले पॉइंट से 1/2 इंच हमें बाहर को जाना है। तो यहाँ पे जो हमने मिड पॉइंट पे निशान लगाया है, इस निशान से 1/2 इंच हम अंदर को आएंगे और 1/2 इंच हम बाहर को आएंगे। मिड पॉइंट से हम 1/2 इंच जो अंदर आए हैं, इस निशान से हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है और इस निशान से जो हम बाहर को गए हैं, इस निशान को मिलाते हुए हमें बैक आर्म होल का शेप देना है। तो ये है हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप और अब हम बैक आर्म होल का भी शेप देंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे दिया है और अब हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से ऊपर को एक निशान लगाना है 4 इंच पे और ये निशान हम आलिया कट के लिए लगाते हैं। आपको जितना ऊपर चाहिए आप उतना निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे मुझे 4 इंच ऊपर चाहिए तो मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे मैंने 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हमें इस निशान से ऊपर को 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच से मिलाते हुए एक शेप देना है और इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच ऊपर निशान लगा के इसे हमने कट कर लिया है। तो अब हमारे बॉर्डर्स पार्ट की मार्किंग हो गई है, इसे हम कट कर लेंगे और इसमें अभी हम नेक की मार्किंग नहीं कर रहे हैं, नेक को हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर्स पार्ट की कटिंग कर दी है और अब हम इसमें से फ्रंट वाले आर्म होल को कट करेंगे। इसे कट करने से पहले हम इसमें से अपने बैक पार्ट को निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट वाले पार्ट को हमें इसी तरह से मिलाते हुए रखना है। इसमें हमें फ्रंट आर्म होल का शेप कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप भी कट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में नीचे से ऊपर को 4 इंच पे निशान लगाया है। इस निशान को हमें यहाँ पे इस कॉर्नर पे स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कट कर लिया है और फ्रंट वाले पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, ये देखिए। और ओपन करके ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखिए। अब बॉडीज पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बॉटम पार्ट में जो हमें घेर बनाना है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से रख लिया, देखिए। पहले मैं आपको बैक पार्ट के घेर की कटिंग करके बताऊंगी और फिर उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से विड्थ वाइज यानी कि कपड़े की चौड़ाई वाली साइड को एक फोल्ड करके इस तरह से रखा हुआ है। अब हमें इसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमें अपनी कुर्ती की फुल लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में कुर्ती की जो फुल लेंथ है वो है 46 इंच और 46 में से हम 14 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि 14 इंच का हमने यहाँ पे अपना बॉडी पार्ट कट किया है और इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए जो हमारा सिलाई में चले जाएगा। तो ये जो रेडी आएगा वो 14 इंच बन के आएगा और अब हम फुल लेंथ में से 14 इंच माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 32 इंच क्योंकि मेरे मेजरमेंट में फुल लेंथ है 46 इंच और 46 में से हम 14 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 32 इंच। तो यहाँ पे हम एक निशान 32 इंच पे लगाएंगे इस तरह से और पूरे में हमें 32 इंच पे एक निशान लगा लेना है।
तरह से। अब हमें इस निशान से नीचे को मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी। 1.5 इंच हमारा नीचे से डबल फोल्ड होने में चले जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चले जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे भी हम स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हमारी लेंथ हो गई कपड़े की और ये विड्थ हो गई। और अब हमें यहाँ पे विड्थ वाइज पूरे में यहाँ पे इसमें हम 5 नंबर की सिलाई लगा के इसमें इस तरह से छोटे छोटे गैदर्स दे देंगे और इसे हमें अपने बॉडीज पार्ट में अटैच करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट के लिए घेर की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको फ्रंट वाले पार्ट के लिए घेर की कटिंग करना बताऊँगी। तो फ्रंट वाले बॉटम पार्ट के लिए भी मैंने कपड़े को इस तरह से विड्थ वाइज एक फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से ये ओपन साइड है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। अब हमने जो बैक पार्ट की कटिंग करी थी, इसकी जो हमने फुल लेंथ ली थी वो मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। तो इसकी हमने जो फुल लेंथ ली है ये ली है 34 इंच और नीचे से हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड करके टोटल लेंथ इसकी 34 इंच ली है। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसकी लेंथ भी हम 34 इंच लेंगे और 34 में हम 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी हम पहले 34 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे। तो यहाँ ऊपर से एक निशान मैंने 34 इंच पे लगा दिया है। जितना हमने बैक पार्ट के लिए बॉटम पार्ट की कटिंग करी थी सेम उतना ही निशान हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी लगा दिया है। लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में हमें आलिया कट के लिए 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये 4 इंच ही हमें इसलिए लेना है क्योंकि हमने यहाँ पे जो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करी है यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में हम आलिया कट के लिए 4 इंच ऊपर आए थे। तो इसलिए हम इसके बॉटम पार्ट में भी 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो एक निशान हमने यहाँ पे 34 इंच पे लगा दिया है, एक निशान हम यहाँ पे 38 इंच पे इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ ऊपर से पूरे में 38 इंच पे निशान लगा के इसे हमें कट कर लेना है। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। अब बचे हुए कपड़े को हम साइड में रख लेंगे और यहाँ पे हमने जो 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसकी कटिंग हमें किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये ओपन वाली साइड है, देखिए यहाँ पे ये ओपन वाली साइड है। इससे नीचे को हमें यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से मिलाते हुए तिरछे में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आलिया कट वाला कट हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट के लिए कट कर दिया है। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे, ये देखिए। और अब हमें यहाँ पे पूरे में 5 नंबर की एक सिलाई लगानी है और इसमें हम पूरे में गैदर्स दे देंगे, छोटे छोटे इस तरह से चुन्नटे दे देंगे और इसे हम फिर अपने फ्रंट वाले पार्ट में ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे को 4 इंच ओपन वाली साइड से ही कट करना है। जो हमारा फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से कट नहीं करना है क्योंकि हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट का बॉडीज पार्ट है इसमें हमने यहाँ पे जो 4 इंच हमने यहाँ पे नीचे से कम किया है इसे हमने फोल्डेड वाली साइड से ही कम किया है। तो इसलिए फोल्डेड वाली साइड से हम 4 इंच बढ़ा देंगे और यहाँ ओपन वाली जो साइड है यहाँ से हम 4 इंच कम कर देंगे। तो ये हमारा इसी के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो हमारा बैक वाला पार्ट है 34 इंच का, ये हमारा 34 इंच आ जाएगा यहाँ से, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ ओपन वाली साइड से ये हमारा 34 इंच आ गया है और फोल्डेड वाली साइड से ये हमारा 38 इंच आएगा। ये देखिए ये हमारा 38 इंच आ रहा है। 4 इंच हमारा यहाँ ऊपर से इसमें हमने बढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टॉप पार्ट है इसमें हमने 4 इंच नीचे से घटाया था। तो इसलिए अब जब हम इसमें गैदर्स देंगे तो ये जो फोल्डेड वाली साइड है ये हमारी यहाँ पे ही ज्वाइन होगी। तो ये मैं आपको स्टिचिंग करते टाइम अच्छे से दिखा दूंगी। तो अभी हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे और इसके नेक की कटिंग करेंगे।
तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव कट करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। 2 ओपन साइड हैं, 2 फोल्डेड साइड हैं। यहाँ से चारों साइड इसमें फोल्डेड है। अब हम सबसे पहले ऊपर से नीचे को 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे में 1/2 इंच पे एक निशान लगा दिया है और अब इस लाइन से नीचे को हमें अपनी स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 11 इंच और इसमें मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे से डबल फोल्ड होने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम एक निशान 11 इंच पे लगाएंगे और एक निशान 13 इंच पे और इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। और अब बचे हुए कपड़े को हमें कट कर लेना है। अब हम इस पार्ट में अपने स्लीव्स के निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान से नीचे को हमें 3 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और 3 इंच तक हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। ये देखिए। और अब इस निशान को हमें यहाँ पे मिलाते हुए एक तिरछी लाइन खींच लेनी है। अब हम इस लाइन को नापेंगे और ये जितना भी आ रहा है इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो इंच टेप को हम इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पे हमें इसका मिड पॉइंट मिलेगा ये, और फिर यहाँ से अंदर तक हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। अब हमें इन तीनों निशानों को देखते हुए यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप देना है। ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया। फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए हमारा जो मिड वाला पॉइंट है इस पॉइंट से नीचे को हमें यहाँ पे इस तरह से एक शेप देना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया और ये बैक आर्म होल का शेप हो गया। अब हमें यहाँ पे अपने स्लीव्स के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स का बॉटम पार्ट है 10.5 इंच और 10.5 का हम आधा करेंगे तो आएगा 5.25 इंच। तो यहाँ पे हम 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ पे इस तरह से मिला लेना है। अब इस निशान से आगे को हमें मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ बॉटम पार्ट पे भी हम 1.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिलाते हुए, तो अब हमारे स्लीव्स की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप कट करने के लिए हमें स्लीव्स को इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल भी कट हो गया है और स्लीव्स की कटिंग पूरी यहाँ पे हो गई है। अब हम इस कुर्ती के नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे नेक बनाने के लिए मैंने ये फ्यूजन पेपर लिया है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 8.5 इंच और विड्थ में मैंने ये लिया है लगभग 6.25 इंच और इसे हमने इस तरह से ओपन करके रखा हुआ है। देखिए रखा हुआ है, यहाँ से ये ओपन साइड है और यहाँ से फोल्डेड साइड है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से आगे को हमें 3 इंच पे निशान लगाना है जितनी हमने नेक विड्थ के लिए निशान लगाया था फैब्रिक में। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान से नीचे को फ्रंट नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाएंगे। ये आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे 7 इंच की नेक की डीपनेस चाहिए तो यहाँ पे मैं 7 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए, और इस निशान से अंदर को भी ये हमारा 3 इंच ही होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे 3 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे
अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मुझे यहाँ पे वी शेप चाहिए, तो यहाँ पे हम इस तरह से वी शेप देंगे। अब इसी निशान से आगे को यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें इस तरह से, तो यहाँ पे हमने नेक का जो निशान लगाया है इस निशान से आगे को पूरे में 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है। अब हम इस नेक को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है, इसे हमने इस तरह से एक फोल्ड करके रखा है। यहाँ से ये ओपन साइड है और यहाँ से फोल्डेड साइड है। तो अब हमें फोल्डेड साइड से एक निशान लगाना है 3 इंच पे। और बैक नेक की डीपनेस आपको जितनी चाहिए आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.5 इंच रख रही हूँ बैक नेक की डीपनेस। तो हम 3.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस निशान से अंदर को ये हमारा 3 इंच होना चाहिए और यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे रही हूँ। और अब जो हमने यहाँ पे नेक का शेप दिया है, इस नेक से आगे को हमें पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगा के इसे मिला लेना है। और अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। तो बैक नेक की भी हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड से फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रख दिया है। हम पूरे में प्रेस कर लेंगे। मेन फैब्रिक में फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर दिया है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेना है। इसी तरह से मैं बैक वाले पार्ट की नेक की कटिंग भी कर लूँगी। तो अभी हमने इस कुर्ती की पूरी कटिंग कर दी है। अब मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊँगी। तो सबसे पहले हम नेक को स्टिच करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के नेक को बना लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट वाले नेक को लगाएंगे अपनी फ्रंट वाले पार्ट में। तो ये मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स पार्ट लिया है फ्रंट वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से इसके मिड पॉइंट पे एक छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से। और अब जो हमारे पास फ्रंट वाला नेक है इसके भी मिड पॉइंट पे हमें एक कट लगाना है। कपड़े की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है कपड़े की। तो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर हमें अपने नेक को इस तरह से रखना है। देखिए ये भी राइट साइड है कपड़े की और ये भी कपड़े की राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हम इस तरह से मिलाते हुए इसे रखेंगे। और जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है ये हमारा ऊपर साइड रहेगा। मैंने इसे ऑल पिन से सिक्योर कर दिया है। अब फ्यूजिंग पेपर से बिल्कुल मिलाते हुए हमें वी शेप में ही यहाँ पे पूरे में एक सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे पूरे में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो पूरे नेक में हमने यहाँ पे कट लगा दिए हैं। अब हमें इस नेक को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और इसमें हम अच्छे से आयरन कर देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट का नेक भी बना लिया है। सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट के नेक को भी बना लिया है। ये देखिए। और अब मैं आपको फ्रंट वाले पार्ट में इसका जो बॉटम पार्ट है उसे अटैच करना बताऊंगी। फ्रंट वाले पार्ट के लिए जो मैंने ये वाला पीस कट किया है इसके विड्थ में हमें यहाँ पे 5 नंबर की पूरे में एक सिलाई लगानी है। तो चलिए इसमें मैं पूरे में एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 नंबर की एक सिलाई लगा दी है और ये सिलाई मैंने 2 बार लगाई है, एक ऊपर एक थोड़ा सा उसके नीचे। तो अब हम यहाँ से साइड से इस तरह से ऊपर वाले 2 थ्रेड को इस तरह से खींचते हुए इसमें पूरे में गैदर्स दे देंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें पूरे में गैदर्स दे दिए हैं। अब हमें इसके ऊपर अपने टॉप पार्ट को रखना है।
ये देखिए इस तरह से दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और इस तरह से रखते हुए इसमें हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में एक सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट में इसका बॉर्डर्स पार्ट अटैच हो गया है। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट में भी बॉटम पार्ट को अटैच कर दिया है। सेम इसी तरह से हमने ये बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। इसमें भी हमने बॉटम पार्ट को अटैच कर दिया है। देखिए अब मैं आपको फ्रंट वाले पार्ट में लेस लगाना बताऊंगी, किस तरह से इसमें हमें लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली लेस ली हुई है। इसे हमें इस तरह से नेक में रखते हुए नेक की शेप में ही इस तरह से रखना है। यहाँ तक रखने के बाद इसे हमें इस तरह से सीधा नीचे को इस तरह से लगाना है। और यहाँ पे लगाने के बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इधर को, ये जो हमने यहाँ पे गैदर्स अटैच करी है जहाँ पे, इसी के ऊपर इस तरह से रखते हुए एक सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तो ये लेस हमारी थोड़ा सा चौड़ी है, तो हमें यहाँ पे एक सिलाई इस साइड से लगानी है और एक सिलाई हम इस साइड से लगाएंगे। तो दोनों साइड से सिलाई लगा के इसे हमें अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी पहले नेक में रखते हुए और फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें पूरे में लेस लगा लेनी है। तो मैं आपको मशीन में रख के दिखाती हूँ। अब हमने लेस में एक साइड पूरे में सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड से इसमें ये लेस को लगा दिया है। अब हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है ये पूरा रेडी हो गया है। पे स्लीव्स को इस तरह से ओपन करके रखा है। एक स्लीव को मैं आपको रेडी करके बताऊंगी, फिर सेम इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव के बॉटम पार्ट में 2 इंच का मार्जिन लिया था। हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हम यहाँ पे नीचे से डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमें नीचे से ऊपर को पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इसे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो अभी मैंने यहाँ पे पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हमें एक फोल्ड इस लाइन तक इस तरह से करना है। उसके बाद हम एक फोल्ड और कर लेंगे और अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ ऊपर से मैं इसमें पूरे में आयरन कर लूँगी। हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें पूरे में आयरन कर दी है। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई रख लेनी है और सिलाई रखने के बाद इसे हम राइट साइड को टर्न करेंगे। इस तरह से राइट साइड को टर्न करने के बाद इसके ऊपर हमें इस तरह से लेस लगा लेनी है। तो चलिए इसमें मैं पूरे में सिलाई लगा के इस स्लीव को रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्लीव के बॉटम पार्ट में इस तरह से ये लेस को लगा के स्लीव रेडी कर दी है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव भी रेडी कर दी है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें कुर्ती में किस तरह से लगाना है। तो अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखा है। देखिए ये राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर से हमें अपने बैक वाले पार्ट को रखना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट की ये सीधी साइड है और ये भी फ्रंट वाले पार्ट की सीधी साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। अभी यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट का नेक है, इसे हमें यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसे हमें इस तरह से एक फोल्ड करना है और पूरे में आयरन कर लेनी है। और उसके बाद इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे आप तुरपन भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरे में तुरपन करूँगी। पहले मैं आपको इसका शोल्डर ज्वाइन करना बताती हूँ। तो दोनों के शोल्डर को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। और उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट का नेक है, जो हमारा फ्यूजिंग पेपर वाला नेक है, इसे हमें सिर्फ इस वाले पार्ट को पकड़ते हुए हमें फ्रंट के ऊपर इस तरह से रख देना है। और इस तरह से रखते हुए यहाँ ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है। और यहाँ पे जो ये हाफ इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है नेक में, इसे हम एक फोल्ड करेंगे
उसके बाद यहाँ ऊपर से इसमें एक सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे अपने शोल्डर को। तो इस तरह से हमारा ये शोल्डर ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो दोनों साइड हमारे शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं। अब हम इसकी स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती को इस तरह से ओपन कर लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास स्लीव है, तो स्लीव में हमारा जो डीप वाली साइड है ये हमारी फ्रंट की साइड आएगी। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे और इस तरह से रखते हुए पूरे में इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के जो स्लीव हैं ये ज्वाइन कर दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा एक साइड का और ये स्लीव हमारा दूसरी साइड का। अब इसे हम रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करने के बाद यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला नेक है इसे हमें 1/2 इंच लगभग फोल्ड करना है और इसमें पूरे में हम यहाँ पे तुरपन कर लेंगे और साइड से भी हमें इसमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो स्लीव्स को इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे जो फिटिंग के निशान है इन्हीं में हमें सिलाई लगाते हुए नीचे तक यहाँ पूरा इस तरह से यहाँ पे दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाते हुए नीचे तक हमें यहाँ पे इसमें सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसमें सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे से डबल फोल्ड करके इसमें भी पूरे में सिलाई लगा लेनी है।